नमस्ते बेटा। देखिए, आज हम कक्षा 6 की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, उस पाठ्य पुस्तक का पहला जो पाठ है वह चिड़िया जो, उस पाठ से शुरुआत करेंगे। उस पाठ को, उस कविता को पढ़ेंगे। देखिए, पाठ आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, वह चिड़िया जो ना, पाठ का शीर्षक है वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल ने इस चिड़िया के माध्यम से अपने स्वभाव की जो विशेषताएं कहने की कोशिश की है। पहले थोड़ा सा उस पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल इस कविता के कवि हैं, और उन्होंने पाठ के बारे में जो लिखा है पहले उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि पाठ के कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। क्या बताया कवि ने? कि इसके उसके खुद के स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। वास्तव में यहाँ कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन चिड़िया जैसा, एक छोटे नीले पंखों वाली चिड़िया जैसा कवि का स्वभाव है। उसके मन में जैसे वह चिड़िया बैठी हुई हो, इस तरह से उसका स्वभाव है। और वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वह संतोषी है और अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। अब देखो, चिड़िया का, नीले पंखों वाली चिड़िया का जो जो स्वभाव है, वैसा ही मिलता जुलता स्वभाव केदारनाथ अग्रवाल जो इस कविता के कवि हैं उनका भी है। तो इस चिड़िया के माध्यम से वे अपने स्वभाव के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से वह छोटी चिड़िया संतोषी है, उसका स्वभाव कैसा है? संतोषी है, संतोषी जीवन है उसका, और अन्न से बहुत प्यार करती है, और अपनेपन का स्वभाव भी है उसमें। सबसे वो अपनापन रखती है, आत्मीयता रखती है, और मुक्त कंठ से वो गाती है। सबके घरों में, वन में, सब जगह बेरोक गाती है। मुंह बोली जो बिटिया होती है उसकी तरह रहती है, और एकांत में भी खुशी से रहती है। मतलब जो जो स्वभाव चिड़िया का, वही स्वभाव कवि का। कवि उस चिड़िया के माध्यम से अपना स्वभाव बता रहा है। फिर कहता है कि वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। चिड़िया डरती नहीं है, हा? वह उफनती नदी जो लबालब पानी से भरी नदी है, उस भरी नदी से भी अपने जरूरत के अनुसार, मतलब उफनती नदी में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह अपनी जरूरत के अनुसार सिर्फ उसे जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लेकर आती है। उसे स्वयं पर गर्व है, और वह गर्वीली चिड़िया भी है, उसे अपने आप पर गर्व भी है। वह साहसी है, उसमें साहस की कोई कमी नहीं है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। किसको उजागर किया है? मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है ना। मनुष्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए, यही बात कवि इस कविता के माध्यम से, इस चिड़िया के माध्यम से कहना चाह रहा है। ठीक है ना। अब हम वापस कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो, अपनी कविता का शीर्षक। ठीक है। अब देखिए, यहां से पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये छोटी सी कविता। अब इसके सबसे पहले हम जो कठिन शब्द आए हैं इसमें, उन कठिन शब्दों के शब्दार्थ देखते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो आपके लिए
कठिन हो सकते हैं। उनके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस कविता का है वो भावार्थ बताएंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ में देखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। इसमें एक शब्द आया है झुंडी। झुंडी शब्द का अर्थ होता है बेटा ज्वार, है ना। यह जो आपका शब्द है झुंडी, इसका अर्थ होता है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ज्वार, है ना। इसका अर्थ मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है, झुंडी का अर्थ होता है ज्वार। ज्वार एक अन्न है। दूध भरे झुंडी के दाने हैं। दूध भरे झुंडी के दाने का मतलब अभी जो कच्चे दाने हैं, दूध भरे मतलब कच्चे ना, ज्वार के कच्चे दाने। रुचि से रस से खा लेती है। रुचि का मतलब होता है पसंद। ये जो शब्द है रुचि, इसका मतलब होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, पसंद ना। रुचि से रस से खा लेती है ना। रस, रस का मतलब होता है मजा, आनंद ना। रस का अर्थ मैं यहां लिख रहा हूं, आनंद ना। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं ना। संतोषी का मतलब संतोष रखने वाली। ये जो शब्द है ना संतोषी, संतोषी का मतलब होता है संतोष रखने वाली। बेटा संतोष रखने वाली। संतोष रखने वाली चिड़िया ना। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन, मुझे अन्न से बहुत प्यार है ना। इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं। नीले पंखों वाली है वो चिड़िया है। अलग अलग तरह तरह की चिड़िया होती है, और उन्हीं चिड़िया में नीले पंखों वाली चिड़िया की बात कर रहा है कवि। और वो कहती है कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न का मतलब होता है अनाज। इसमें भी कोई कठिन नहीं है विशेष। अन्न का मतलब होता है अनाज, जैसे बाजरा, गेहूं, ये अपने अनाज है ना। हाँ, ये होते हैं अनाज। देखिए आगे देखते हैं। अगले इस मुंद का, इसके शब्दार्थ देखते हैं पहले। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर, कंठ का मतलब होता है गला। ये जो कंठ शब्द है ना, इसका मतलब होता है गला। एक मिनट बेटा, इस कंठ का मतलब लिख रहा हूं, गला। कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़ा वन बाबा, वन बाबा किसके लिए कहा गया है? जंगल है ना। बूढ़े वन बाबा की खातिर
रस उड़ेल कर गा लेती है। खातिर का मतलब होता है हेतु, के लिए, है ना। ये जो खातिर शब्द है ना, इसका मतलब होता है के लिए। के लिए या है तो ना। रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीलो नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। एक शब्द आया विजन। विजन का मतलब होता है बेटा एकांत। ये जो शब्द है ना विजन, इसका मतलब होता है एकांत। एकांत भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको। जंगल भी कह सकते हैं, वन जंगल। एकांत होता है वन जंगल। मुझे विजन से बहुत प्यार है, ये कौन कह रही है? चिड़िया कह रही है। और अब देखिए अगले के कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं थोड़े से। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल दिल टटोल कर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यहाँ कोई कठिन शब्दार्थ नहीं। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यहाँ एक शब्द आया है चढ़ी नदी, है ना। चढ़ी नदी का मतलब उफान पर आई हुई नदी, है ना, उफनती नदी जो पानी से लबालब भरी हुई हो, है ना। यहाँ लिख सकते हैं पानी से लबालब भरी हुई नदी। ठीक है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। टटोल कर का मतलब होता है खोज कर। टटोल कर का मतलब होता है खोज कर। जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, है ना। गर्बीली, गर्बीली शब्द का मतलब होता है गर्व करने वाली, है ना। गर्व करने वाली। ठीक है। नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अभी हमने ये कठिन शब्दार्थ देखे, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। वापस चलते हैं उस कविता की तरफ। अब देखते हैं कि ये चिड़िया है वो हमें क्या कह रही है, क्या समझा रही है चिड़िया। ठीक है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। ठीक है। तो चिड़िया के माध्यम से कवि वर्णन करता है कि जिसके पंख नीले हैं। किसकी बात, कौन सी चिड़िया की बात की जा रही है? नीले पंखों वाली चिड़िया की ना। चिड़िया जैसे खुद कह रही हो कि मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर यह स्वभाव की विशेषताएं हैं जो भी हैं। तो चिड़िया आपसे जैसे बात कर रही है उसी तरह से कवि अपना स्वभाव बताने के लिए चिड़िया को एक प्रतीक के रूप में रखते हुए अपने मन की बात कहता है कि वह चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूं और अपनी चोंच से झुंडी के कच्चे दानों को रुचि से खा लेती हूँ। दूध भरे जो कच्चे दाने हैं, ज्वार के अन्न के जो कच्चे दाने, उनको बड़े मजे से आनंद से ना खा लेती हूँ। पसंद है मुझे झुंडी के दाने खाना, ज्वार के कच्चे दाने खाना पसंद है मुझे, और मैं उनको पसंद से और आनंद से खा लेती हूँ। और हमेशा संतोष करने वाली चिड़िया हूँ मैं, हमेशा संतोषी जीवन में विश्वास रखती हूँ। कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, हर समय वो लूटपाट में लगे रहते हैं, किसी से लोभ लालच में लगे हुए रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन यह चिड़िया क्या कह रही है? ये कौन सी चिड़िया है? ये संतोषी चिड़िया है ना। इसे संतोष है, इसे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जितना मिल जाता है उसमें उसको संतोष है, आनंद से अपने जीवन को जीती है, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं करती है। तो जितना जीने के लिए उसके पास में संसाधन मौजूद रहता है उसी में आनंद से जीती है। तो यह संतोषी चिड़िया है।
बड़े आनंद से मजे से अपना जीवन जी रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और वह चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे अन्न बहुत ज्यादा प्रिय है, अन्न मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, आनंद से मैं उस अन्न को खाती हूँ। और इस स्वभाव के माध्यम से कवि ने अपने मन का स्वभाव भी बता दिया कि मैं संतोषी, मेरा संतोषी जीवन है, मैं हमेशा अनाज से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। इसी तरह से देखिए चिड़िया आगे क्या कहती है। चिड़िया आगे कहती है, देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे हमेशा एकांत से प्यार है, एकांत शांति जहां रहती है उस जगह से, उस जंगल से, उस वन से मुझे अत्यधिक प्रेम है। वह चिड़िया कहती है, कवि कहता है कि वह चिड़िया कहती है कि मैं कंठ खोलकर आराम से गा लेती हूँ। कहाँ गा लेती हूँ? बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए। बूढ़ा क्यों कहा गया जंगल को? क्योंकि जंगल न जाने कितनी सदियों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से उसी स्थिति में है। तो कवि का और चिड़िया का मानना है कि जैसे वह बूढ़ा हो गया है, इस तरह से वह कहती है कि मैं ये जो वन बाबा है, मेरा बूढ़ा वन बाबा है, उस वन बाबा के लिए, उस जंगल के लिए, उसकी शांति के लिए मैं कंठ खोलकर अपना मधुर गान गा लेती हूँ। चिड़िया की आवाज भी मधुर है, उसका स्वर मधुर है, इसलिए वह कहती है कि मैं अपने वन बाबा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपने कंठ खोलकर गा लेती हूँ, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, उसमें और ज्यादा मधुरता भरकर। यहाँ रस का मतलब, एक जगह रस का मतलब था आनंद, है ना, तो उसी तरह से आनंद उड़ेल कर, पूरा जो आनंद है, अपने मन का उल्लास है, अपने मन की जो खुशी है, वह सारी की सारी अपने कंठों में उड़ेल कर, अपने स्वर को मधुर बनाकर अपने वन बाबा को प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए गा लेती है। वन बाबा जैसे उसके पिताजी का कोई नाम हो, इस तरह से जंगल को वो अपना एक बाबा मानती है। ये जो बूढ़े बाबा हैं उनकी खातिर में गा लेती हूँ। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, है ना, चिड़िया अपने आप को वन बाबा के लिए क्या कह रही है? मुंह बोली। जिस तरह से मुंह बोली बिटिया हो, उस तरह से चिड़िया कहती है मैं अपने वन बाबा के लिए मुंह बोली बिटिया की तरह खेल करती हूँ, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। मैं नीले पंखों वाली हूँ। चिड़िया अलग अलग तरह तरह के रंगों वाले पंखों वाली बहुत सारी चिड़िया होती हैं, तो ये चिड़िया वो नीले पंखों वाली है, शायद नीलकंठ रही होगी। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब पढ़ा था हमने, एकांत, जंगल, है ना। तो वह चिड़िया कहती है मुझे एकांत से, मुझे शांति से, मुझे जंगल से, मुझे वन से बहुत प्यार है। आजकल देखते हो कि धीरे धीरे जंगल घट रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं ना, लेकिन कवि अपने मन का स्वभाव बताते हुए कहता है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से, मुझे वन से बहुत प्यार है, मुझे शांति से बहुत प्यार है। और शांति कहाँ मिलती है? उस वन में ही मिलती है ना। अब देखिए आगे और क्या स्वभाव बताता है कवि। कवि कहता है वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहता है कि वह चिड़िया, कौन सी चिड़िया? वह चिड़िया, देखो यहाँ चित्र भी दिया हुआ ना इस चिड़िया का, दिख रहा है? हाँ, यह जो चित्र है यह उस चिड़िया का चित्र है ना। यह नीले पंखों वाली जो चिड़िया है, यह चिड़िया कहती है कि मैं चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हूँ। नदी जो लबालब पानी से भरी रहती है, चढ़ी नदी मतलब लबालब पानी से जो भरी हुई रहती है, फिर भी मैं उस नदी के हृदय को छूकर, हृदय को खोजकर वहां से जल रूपी मोती ले जाती हूँ। मतलब मेरे काम का मोती, मोती क्यों कहा गया जल को? तो जल की जो बूंद होती है वो मोती की तरह चमकदार प्रतीत होती है, इसलिए जल का मोती कहा गया ना, जल को मोती का रूप दिया गया है यहाँ। तो वह कहती है कि चाहे नदी कितनी ही लबालब क्यों न भरी हो पानी से, लेकिन मैं उस पानी की कीमत समझती हूँ और मेरी आवश्यकताओं को समझती हूँ। मेरी जितनी जरूरत है उसके अनुसार मैं उसमें से जल निकाल लेती हूँ और बाकी जल को मैं बर्बाद नहीं करती। जल का महत्व जानती हूँ, इसलिए मैं नदी से मेरी आवश्यकता अनुसार जल का मोती ले लेती हूँ। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया और कौन सी है? कवि क्या कहना चाह रहा है उस चिड़िया के बारे में ना? कवि कहता है कि वह चिड़िया गर्व करने वाली है, अपने आप पर गर्व करने वाली गर्वीली चिड़िया है।
और उसे अपनी विशेषताओं पर गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूं, और वह चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं नदी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब पानी से प्रेम करती हूँ, मैं जंगल से प्रेम करती हूँ, मैं अन्न से प्रेम करती हूँ। और सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाए तो वो चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने वाली है। किससे प्रेम करने वाली है? प्रकृति से, वह नेचर से, प्रकृति से प्रेम करती है। प्रकृति के जितने भी जो उपादान है उनसे प्रेम करती है, जिस तरह से नदी है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, अन्न है, उन सब से प्रेम करने वाली वह चिड़िया है। और इसी के माध्यम से कवि ने अपने स्वभाव के बारे में भी बता दिया। देखो यहाँ यही बात जो पड़ी थी, इसके माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहा है कि मैं मेरी आवश्यकताओं के अनुसार ही संचय करता हूँ। जो भी मेरे पास में सामान है वो मेरी आवश्यकता के अनुसार ही लिया गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आवश्यकता किसी एक चीज की, मैं 5-10 चीज इकट्ठी करके रखूं, नहीं, मुझे जितनी जरूरत है मैं उतनी ही चीजों को रखता हूं और बाकी चीजों का संग्रह नहीं करता हूं। यह भी कवि कह रहा है कि मेरा एक स्वभाव है। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से और इस चिड़िया के माध्यम से ना, अपने आप को एक चिड़िया बताकर, चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल ने यह सारी बात कही है, अपना स्वभाव बताया चिड़िया के माध्यम से। जैसे चिड़िया कह रही है कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, और कवि इसी के माध्यम से अपने मन का स्वभाव भी बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ। मुझे अनाज से प्रेम है, आनंद से मैं अनाज खा लेता हूँ, संतोषी जीवन है मेरा, है ना, अन्न से हमेशा प्रेम करता हूँ। इसी तरह से मैं जंगल की शांति को भंग नहीं करता, बल्कि जंगल में आराम से मधुर कंठों से गान करता हूँ, गाता हूँ और जंगल को प्रसन्न करता हूँ। जंगल से मुझे प्यार है। इसी तरह से वो अंत में कहता है कि मुझे नदी से प्रेम है, और मैं उस नदी से कितना भी, चाहे कहीं कोई धन मुझे क्यों ना मिले, लेकिन मैं मेरी जरूरत के अनुसार ही सामान इकट्ठा करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं रखता। जिस तरह से चिड़िया का संतोषी जीवन है, उसी तरह से कवि का भी संतोषी जीवन है। हमने जो पाठ के बारे में पढ़ा था, लगभग वही बात कविता में भी पढ़ी कि कवि ने अपने मन के स्वभाव को नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया के माध्यम से प्रकट किया है। और वो कहता है कि मैं संतोषी हूँ, मुझे अन्न से प्रेम है, मैं आत्मीयता का भाव भी रखता हूँ, मुझे जंगल से प्रेम है, एकांत से प्रेम है, और मैं बहुत सारा सब कुछ, मुझे कितना भी धन माल क्यों न मिले, लेकिन मैं मेरी जरूरत को समझता हूँ और मेरी जरूरत के अनुसार ही संचय करता हूँ। और अपने आप पर मुझे गर्व है और मैं साहसी हूँ, मुझे नदी से लगाव है। यही बात उन्होंने अपने मन के भीतर जो कल्पित चिड़िया उसके माध्यम से कही है। और अंत में यह भी कहना चाहा है कि मनुष्य के अंदर वह महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। मनुष्य के अंदर के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करने की कोशिश भी उन्होंने की है इसके माध्यम से। ठीक है, आज हमने ये पाठ पढ़ा, और इस पाठ के जो भी प्रश्नोत्तर होंगे वे आपको फ्लिप लर्न पर मिल जाएंगे एक कार्य के रूप में। इस पाठ को ध्यानपूर्वक वापस पढ़ना है, इसके शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में लिखना है और समझना है, याद करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।